पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो कल यहाँ पे बताए कि यहाँ पे माया शक्ति का लक्षण कर रहे थे और इसका सद्बुद्धि की सत्ता कैसे होगी, तो निर्मनस्कत्व साक्षित्वात् 45वें श्लोक में बताए। मन के अभाव के साक्षी रूप से समाधि दशा में इतने काल तक मैं समाहित रहा। इस तरह से जो है मन के अभाव के भी साक्षी रूप से सन्मात्र का बड़ी सुगमता से सरलता से ज्ञान हो सकता है। फिर ये बताए कि इसी प्रकार सृष्टि से पहले भी साक्षी निराकुल है। जैसे मन के व्यापार से रहित होने पर साक्षी निराकुल विक्षेप से रहित है, ऐसे माया के व्यापार से रहित साक्षी सत्तत्व निराकुल है, विक्षेप रहित है। फिर ये शंका हुई कि भाई माया का लक्षण क्या है, माया किसे कहते हैं। 47वें श्लोक में माया का लक्षण निस्तत्वाकारे गम्यास्य शक्तिर्मायाग्नि शक्तिवत् अस्य सद्वस्तुनो शक्ति माया शक्ति निस्तत्वाकारे गम्य। तत्व यानी निस्तत्व यानी यथार्थ स्वरूप से रहित और कार्य के द्वारा जिसका बोध होता है, ऐसी वो शक्ति है अग्नि की शक्ति के समान। जैसे अग्नि की शक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति कैसे मालूम पड़ेगा, कार्य के द्वारा, कार्य के माध्यम से अग्नि की दाहिका शक्ति का ज्ञान है। क्योंकि कहीं पे भी शक्ति कार्य से पहले कहीं पे भी किसी के द्वारा भी नहीं जानी जा सकती, ये दिखा दी। अब आगे दिखा रहे एवं शक्ति 47 श्लोक तक हो गया है। द्वितीय प्रकरण का 48वां श्लोक चलेगा। एवं शक्ति कार्यलिंग गम्यत्वम उपपाद्य। शक्ति जो है कार्यलिंग गम्य है, कार्यलिंग कार्य रूपी लिंग के द्वारा ज्ञापक के द्वारा शक्ति का बोध होता है। तो कार्यगम्य जो पिछले श्लोक में लक्षण किए निस्तत्वा कार्यगम्य, तो कार्यगम्यत्व को तो दिखा दी कि कार्य होने से पहले कहीं पे भी किसी के द्वारा भी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। अब ये दूसरा जो दिखाए थे कि निस्तत्व, अब उसको इसलिए अब एवं शक्ति कार्यलिंग गम्यत्वम उपपाद्य निस्तत्व रूपताम उपपाद्यते। निस्तत्व रूपता यथार्थ स्वरूप से रहित ही अनिर्वचनीय है माया, इसका उपादन कर रहे हैं अगले श्लोक में 48वां श्लोक। न सद्वस्तु सतः शक्तिर् नहि वह्ने स्वशक्तिता सद्विलक्षणतायां तु शक्तिः किं तत्त्वमुच्यताम्। न सद्वस्तु सतः शक्तिर्न हि वह्ने स्वशक्तिता सद्विलक्षणतायां तु शक्तिः किं न तत्त्वमुच्यताम्। सतः शक्ति सद्वस्तुर नास्ति। ये जो सत की शक्ति है, सद है कि असद है, विचार होगा उसका स्वरूप क्या है, सद है कि असद है। बोले न सद्वस्तु सतः शक्ति। सद्वस्तु सत की शक्ति नहीं है, सत की शक्ति स्वयं सद्वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं वहने स्वशक्तिता। अग्नि स्वयं अपनी शक्ति रूप है क्या? अग्नि अगर स्वयं शक्ति रूप होती तब तो ये जो चंद्रकांत मणि ला के रख देते हैं तो अग्नि का वो शक्ति का कार्य नहीं होता। अग्नि तो दिखती है, और अगर शक्ति नष्ट हो गई चंद्रकांत मणि लाने से, फिर सूर्यकांत मणि लाने से फिर जलता क्यों है? इसलिए अग्नि स्वयं अपनी शक्ति रूप नहीं है, अग्नि स्वयं वो शक्ति रूप नहीं है। हाँ, इसी प्रकार
सद वस्तु की जो शक्ति है वह स्वयं सदरूप नहीं है, सदरूप नहीं। फिर सद विलक्षण कह दो, सद विलक्षणतायाम तो सद से विलक्षण कह दो, तब तो शक्ति किम तत्व उच्चतम, शक्ति का क्या तत्व रहा। यानी कुल मिला के यहाँ ये दिखाए कि सद वस्तु उस परमात्मा की शक्ति जो है सत तो नहीं कर सकती, क्योंकि सत स्वयं सत की शक्ति स्वयं सत होगी क्या, तब तो सत से अभिन्न नहीं हो सकती। सदरूप मानोगे तब तो सत से अभिन्न हो जाएगी। जैसे देवदत्त की शक्ति स्वयं देवदत्त रूप है क्या, तो अलग से शक्ति कैसे कहोगे अगर देवदत्त रूप हो गई तो। इसी प्रकार फिर कहो असत है, असत है तो फिर कार्य कैसे होगा। सद असद उभय है, उभय भी नहीं कर सकते, इसलिए सद असद उभय विलक्षण, सद से भी विलक्षण, असत से भी विलक्षण, उभय विलक्षण, यानी अनिर्वचनीय हो गए। और ये जो है ये दृष्टिकोण जगत के सभी पदार्थों, माया शक्ति का जितना भी कार्य जगत में देख लो, सब जगह आप यही घटा लोगे। कोई भी पदार्थ है, जैसे शरीर है, सत है क्या, सत होता तो इसका फिर नाश नहीं होना चाहिए। फिर असत है क्या, असत कैसे कह सकते, इसी शरीर में रह करके अनुभव कर रहे हैं, नाना प्रकार के भोग का अनुभव हो रहा है, साधना कर रहे हैं, ऐसे असत कैसे कह देंगे। फिर उभय कह दो, उभय कहीं दिखता नहीं है। इसलिए सद असद उभय विलक्षण, जगत के जितने पदार्थ है सब इसी तरह से है, अनिर्वचनीय जिसको कहा जाता है। उसका कारण माया भी अनिर्वचनीय ही है। इसलिए सद विलक्षणतायाम तो शक्ति किम तत्व उच्यताम, तब तो शक्ति का क्या तत्व कहोगे, क्या स्वरूप है, कोई स्वरूप नहीं हुआ है, मिथ्या है, ये सिद्ध हो गया। टीका में देखिए, न सद वस्तु इति अयम अभिप्राय, तात्पर्य है सद वस्तु न शक्ति किम सती उता सती, सद वस्तु की जो शक्ति है सती है, सत है क्या, सत है। सती इसलिए कह दी, स्त्रीलिंग है ना शक्ति शब्द, इसलिए सती कह दी। सती मतलब वो सती सावित्री वाला सती नहीं लेना, सती मतलब सदरूप। सत वस्तु न शक्ति किम सती उता सती, सदरूप है कि असत है। न तावत सती, सतरूप सदरूप तो नहीं है, क्योंकि तथात्वे सतो अभिन्नत्वेन, क्योंकि अगर सदरूप मानोगे तब तो सत से अभिन्न हो गए। सदरूप अगर शक्ति है तो सत से अभिन्न हो गई, तब तो तत्शक्तित्व होगा, सत की शक्ति नहीं बन सकती, सत की शक्ति नहीं कर सकती, इसलिए सदरूप नहीं कर सकते। उक्तार्थे दृष्टांता महा, उक्तार्थ में दृष्टांत दे दी, नहीं वहने स्वशक्तिता, वाणी स्वयं अपनी शक्ति रूप होता है क्या, वाणी की शक्ति वाणी रूप है क्या, तो सत की शक्ति सदरूप होगी, नहीं हो सकती, यही दृष्टांत से दिखा दी। द्वितीय भी अगर कहेंगे नहीं चलो ठीक है सत से विलक्षण है, असत कहोगे असत है, तस द्वितीय भी किम नर विषाण तुल्या उत सद विलक्षणा, असत का मतलब ना सदती असत, तो असत का अर्थ है जो असत यानी तुच्छ भी लेते हैं, और ना सदती असत यानी सत से विलक्षण, ये भी अर्थ लेते हैं। तो जो सद असत पक्ष में वह सद से विलक्षण लोगे कि असत तुच्छ लोगे, जैसे बंध्यापुत्र लेते हैं। तो द्वितीय पी किम नर विषाण तुल्या उत सद विलक्षणा, द्वितीय पक्ष में असत पक्ष में भी क्या वह नर भी मनुष्य विषाण के तुल्य है, खरगोश की श्रृंग के समान है ही नहीं, अथवा सद विलक्षण है। इति विकल्पाभिप्रायण पृच्छति, इस विकल्प के अभिप्राय से पूछ रहे, सद विलक्षणतायाम तु शक्ति किम तत्व उच्यता, सद विलक्षण मानोगे तो शक्ति को क्या तत्व रहा। तो तत्र आद्यम पक्षम दूषयति, आद्य पक्ष अगर नर विषाण तुल्य कहोगे, असत कहोगे, तो उसका दूषण दे रहे हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हैं। देखिए अगला श्लोक, शून्यत्वमिति चेत् शून्यं, शून्यत्वमिति चेत् शून्यं, माया कार्यमितीरितं, माया कार्यमितीरितं, न शून्यं नापि सद्यादृक्, न शून्यं नापि सद्यादृक्, तादृक् तत्त्वमिहेष्यताम्, तादृक् तत्त्वमिहेष्यताम्, शून्यत्वमिति चेत् शून्यं, माया कार्यमितीरितं,
न शून्यं नापि सद्याद्रि तादृक्त्वमिहेस्यताम्। तादृक्तत्वम शून्यत्वम इति चेत, फिर कहोगे अगर नर विषाण के तुल्य है, शून्य असत है, तब तो बोले इस बात को तो शून्य मानोगे तो शून्यम माया कार्यमिति रीतम। पूर्व में शास्त्रार्थ हुआ था तो शून्य को क्या कहे थे? माया का कार्य सिद्ध किए थे। 34वें श्लोक में आया था, वियदादेर नाम रूपे माया सुविकल्प के शून्य से नाम रूपे च। शून्य के भी नाम रूप शून्य है और शून्य के नाम रूप माया से विकल्पित है। ऐसा कहोगे तो क्या हो गया? बौद्ध सिद्धांत की हानि वो दिखा दिए थे। तो वहाँ पे उस श्लोक में दिखाए थे शून्यम मारे माया कार्य, वो तो शून्य तो माया का कार्य वहाँ दिखा दिए थे। उसे जो है तो माया को शून्य रूप कैसे कहो? शून्य तो माया का कार्य ऐसा सिद्ध किया गया। इसलिए कुल मिला के यही लोगे, न शून्यम नापि सद, वह असत भी नहीं है सद भी नहीं। तो ऐसा तादृक तत्वम ये शतम, ऐसा तत्व माया को मानना पड़ेगा। यह इस व्यवहार भूमि में वह सत भी नहीं है असत भी नहीं, बिल्कुल शून्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत होती तो कुछ हो ही नहीं सकता, और सत भी नहीं कह सकते। इसलिए अनिर्वचनीय ही मानना पड़ेगा, मिथ्या मानना पड़ेगा, कोई सार नहीं उसमें। टीका में दे रहे देखिए, शून्यत्वमिति शून्य से नाम रूपे च तथा चेत जीव्यताम चिरम इत्यत्र। वहाँ पे बताया गया शून्य तो माया का कार्य है, ऐसा वहाँ से दिखाए थे। इसलिए वह स्वयं शून्य तो नहीं हो सकती। और न शून्य इसलिए न शून्यम न तस्मात् द्वितीय पक्ष परिशिष्यते। द्वितीय पक्ष हो गया सत से विलक्षण। तो सत से विलक्षण जब मानोगे तो अनिर्वचनीय सिद्ध हो रही है। तस्मात् द्वितीय पक्ष परिशिष्यते न शून्यम। इसलिए माया स्वरूपम सत्वा सत्वाभ्याम निर्वचना नरहम इति अभिप्राय। माया का जो स्वरूप है सत्वेन असत्वेन निर्वचन के योग्य नहीं, न तो सदरूप कह सकते हो न ही असदरूप कह सकते हो, इस तरह से हो। इसलिए इसी को दिखा दिए थे जो 47वें श्लोक में निस्तत्वा, निस्तत्व है, सद भी नहीं असद भी नहीं, यथार्थ स्वरूप से रहित है। तो संसार के सभी पदार्थ ही ऐसे ही है, क्योंकि वो भी माया के ही कार्य। माया जब निस्तत्व है तो माया के कार्य वास्तव में सही होंगे क्या? कभी जो है सड़े हुए दूध से ताजी मिठाई बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो माया जब मिथ्या है तो माया का कार्य भी अनिर्वचनीय है, इसलिए वो निर्वचन के योग्य नहीं है। अस्मिन् अर्थे शांत है, उसका अंत होता है, ज्ञान से बाधित होती है। इसलिए मुख्य वही ज्ञानापनोद्यत्वम, कल ये भी बता रहा था मैं कि वो पंचीकरण में लक्षण आया, न सत ना सत नापि भिन्नम किंतु ज्ञानापनोद्यम, ज्ञान के द्वारा उसका अपनोदन होता है। तो मतलब शांत तो है, अनादिकाल है, लेकिन शांत है। और इस बात को आपको याद होगा कि विवेक चूड़ामणि में भी ये प्रसंग आया था कि शिष्य ने पूछा कि गुरुजी जो है, जो अनादि का नाश तो नहीं होता है, अनादि भाव, माया को तो अभाव तो मानोगे नहीं, क्योंकि अभाव से जगत कैसे बनेगा? वो भाव रूप ही मानना पड़ेगा। तो अनादि भाव पदार्थ का नाश तो नहीं होता है। हाँ, तो वहाँ पे बोल बताए कि नहीं कि प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। हाँ, तो बोले चाहे अनादि हो चाहे शांत हो, लेकिन भ्रांति से मोहित पुरुष की जो कल्पना है वो कभी प्रामाणिक नहीं हो सकती। जो मोहित हो गया पुरुष, उसकी कल्पना, जैसे दिग्भ्रम हो गया कहीं पे, पूर्व दिशा को आपने पश्चिम दिशा समझा, तो चाहे कितना भी समझदार हो उसको प्रामाणिक नहीं माना जाएगा, भ्रांति से वो कल्पना है। इसलिए जगत चाहे कैसे भी हो, अनादि हो शांत हो, माया भी अनादि हो शांत हो, वह प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए वो अप्रामाणिक नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप जो है अनिर्वचनीय। इस बात को वहाँ पे अनिर्वचनीय शब्द जो है ब्रह्म के लिए, माया के लिए नहीं, ब्रह्म के लिए अनिर्वचनीय जो प्रयोग करते हैं वो नहीं जान करके लोग करते हैं। जो जिनको ठीक से ज्ञान नहीं है वेदांत का, वो अनिर्वचनीय कह देते हैं।
जबकि ब्रह्म ब्रह्म सुनिए, बोल रहा बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो बता रहा हूँ मैं। अवाच्य है, अनिर्वचनीय न अवाच्य है, वही मैं बता रहा हूँ। ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं कहा जाता, ब्रह्म को अवाच्य कहा जाता है, वह वाणी का विषय नहीं है। और माया अनिर्वचनीय है, जगत अनिर्वचनीय है। इसलिए जो लोग ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहते हैं तो मतलब उनको तो ठीक से बोध नहीं है, वैसे कुछ भी बोल, हाँ ठीक से वो उनको बोध नहीं है, इसलिए वो अनिर्वचनीय बोल देते हैं। अनिर्वचनीय का मतलब मिथ्या होता है, सीधा सीधा मिथ्या अनिर्वचनीय का, अनिर्वचनीय का मतलब मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या। देखो निर्वचन के अनर है, कथन नहीं किया जा सकता है। हाँ वो अवाच्य कहा जाएगा, ब्रह्म को अवाच्य यानी वाणी का विषय नहीं, शक्ति वृत्ति का विषय नहीं। अच्छा, ब्रह्म को अवाच्य कहिए और माया को अनिर्वचनीय कहिए। हाँ अवाच्य, अवाच्य वाच्य नहीं, किसी शब्द की शक्ति के द्वारा बोध नहीं होता है, यही बात है। इसलिए जो लोग अनिर्वचनीय ऐसा बोल देते मतलब वो ठीक से उनका अध्ययन ठीक नहीं पूरा। कई किताबों में पढ़ा, हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, वो तो आजकल थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ के कथा प्रवचन करने लग जाते, तब उसको कौन प्रामाणिक थोड़ी माना जाएगा। आजकल दृष्टिकोण तो यही रहता है ना लोगों का, तो इसलिए वो उनको प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। हाँ चलिए देखिए, ठीक है। हाँ ये आगे देख लीजिए। अस्मिन् अर्थे श्रुतिम प्रमाणयति, इसी अर्थ में श्रुति को प्रमाण रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। 50वां श्लोक देख लीजिए। ये नासदी सूक्त आता है ऋग्वेद में। नासदी सूक्त में वो 9 या 7 मंत्र आते हैं। नासदी सूक्त। ना सदासिद नो सदासिद तदानीम ना आसिद रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वह कुह कस्य सर्वमन अम्ब किवासिद गहनम गभीरम। तो पहले नासद से आरंभ हुआ, इसलिए उसको नासदी सूक्त कहते हैं, ऋग्वेद में आता है। उसका नंबर भी यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो नासदी सूक्त में श्रुति में इस बात को माया के विषय में बताए है। 50वां श्लोक देखिए। ना सदासीत नो सदासीत तदानीं किं त्वभूत्तमः सद्योगात्तमसः सत्त्वं न स्वतस्तन्निषेधनात् ना सदासि नो सदासीत् तदानीं किं त्वभूत्तमः सद्योगात्तमसः सत्त्वं न स्वतस्तन्निषेधनात्। ना सदासीद न असदासीद, सृष्टि से पहले असद भी नहीं था, और नो सदासीद सद भी नहीं थी जगत के कारण रूप से। परमात्मा तो था, सद रूप से तो था करके किसको कह रहे? परमात्मा को कह रहे। लेकिन वो अन्य जो जिसके माध्यम से परमात्मा से जगत बनता है वह ऐसा कोई वो जो तत्व है असद नहीं थी और न ही वह सत थी। किंतु तदानीम यानी सृष्टि प्राक, सृष्टि से पहले वह असद नहीं थी, सद भी नहीं थी। किंतु अभूत तम, किंतु तम था, अज्ञान था, माया थी। तो माया थी, माया की तो सत्ता कह दिया आपने। अगर सत्ता है तो उसका बाध नहीं होगा। बोले नहीं, सद योगा तमसः सत्वम, सत के योग से तम यानी माया में सत्ता का कथन किया गया है। ना स्वतः उसकी सत्ता नहीं है, स्वतः तो निस्तत्व है। तन निषेधनात्, स्वतः माया की सत्ता का निषेध किया गया है। माया की अपनी सत्ता नहीं है, वो अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, सद असद के द्वारा निर्वचन के योग्य नहीं है। अच्छा, ऊपर जो पंक्ति आ गया था, माया स्वरूपम सत्वा सत्वाभ्याम निर्वचना नरहम इति अभिप्राय दे दिए थे ना ऊपर, वो शायद छूट गया था। माया स्वरूपम सत्वा सत्वाभ्याम निर्वचना नरहम, माया का स्वरूप सत्वेन अथवा असत्वेन निर्वचन नहीं किया जा सकता, उसका अर्थ का कथन नहीं किया जा सकता, सद है कि असद है। तो सद योगा तमसा सत्वम, सद के योग से तम में माया में सत्ता का कथन किया जा रहा है सृष्टि से पहले। न स्वतः उसकी सत्ता नहीं, क्योंकि स्वतः उसकी सत्ता का निषेध किया गया। एक ही तो सत्ता है, वही परमात्मा की सत्ता जगत के पदार्थों में भी दिख रही है। तो एक ही सत्ता, अलग अलग सत्ता नहीं है। लेकिन जगत बनाने के लिए तो माया का आश्रय लेना पड़ा ना स्वामी जी। हाँ, माया के माध्यम से जगत रूपी परिणाम हुआ है। तो परमात्मा को भी माया का आश्रय तो लेना पड़ेगा, नहीं तो
हाँ, शुद्ध। वहाँ एक श्रुति आती है। हाँ नहीं, शुद्ध सो अकाम। हाँ हाँ, तो शुद्ध में कोई हो तो शुद्ध निर्गुण निष्क्रिय है, तो उसमें कुछ क्रिया बनेगी नहीं ना। तो परमात्मा वही माया शक्ति को, जब माया को स्वीकार करके ईश्वर भाव को प्राप्त हुए, उनसे फिर जगत हुआ है। वो जो स्व अकामयता इत्यादि है, वो क्या है, शुद्ध में हो रहा है, शुद्ध में नहीं हो रहा है, माया का ही वृत्ति, माया की वृत्ति बन रही है। इसलिए वो जगत बनाने वाले, माया शक्ति वाले ईश्वर उनको कहा जाएगा, शुद्ध नहीं कहा जाएगा। तो स्वामी जी, वो स से ब्रह्म नहीं लेना है क्या? सर्वनाम जो शब्द प्रधान से वो परामर्शित हुआ। नहीं, स से ब्रह्म ने नहीं, ईश्वर लीजिए, ईश्वर, उस ईश्वर ने, क्योंकि कारणत्वाक्रांत जो हो गए उनको ईश्वर कहा जाएगा, शुद्ध नहीं। कारणत्वाक्रांत हो गए, ईश्वर हो। हाँ, टीका में देखिए, ना सदस्य, देखो तम आसित तमसा गूढ़ मृग, ऋग्वेद संहिता 8, 7, 17, 3, एक नहीं 3। ये तम आसित, ना सदासित नो सदासित तो एक नंबर का है। इसके बाद तीसरे नंबर का मंत्र है तम आसित तमसा गूढ़म अग्रे, ये तीसरे नंबर वाला मंत्र है। ये जो यहाँ दिए है टीका में, वो तीसरे नंबर, और जो मंत्र श्लोक में दिए है ना सदासित नो सदासित, वो पहला ही है, वो प्रथम ही है। 8, 7, 17 एक है। ये संख्या का अर्थ कर सकते हैं। वो संख्या जो है, मंडल है, खंड है, ऐसे अलग अलग है। ऋग्वेद का जैसे 10वें मंडल में आता है, ये हो गया। तो ऋग्वेद का क्या बताया आपको? क्योंकि इसमें तो आया नहीं ना, इसमें नहीं आ पाया ना, इसमें नहीं, वो तो है। हाँ, वो बताया ऋग्वेद संहिता 10वें मंडल 11वां अनुवाक, सूक्त 129, 8वां अध्याय, इस तरह से। इसके बाद यहाँ दिए 8, 7, 17, 3। तो तम आसित तमसा गूढ़म अग्रे इत्यादि श्रुति प्रमाणम, ये श्रुति उसमें प्रमाण है कि उस समय माया थी, सृष्टि के पहले भी माया है। तरी तमा आसीदिति कथम सत्वम उच्यते, बोल रहे आप जो है कह रहे हो तमा आसीत, अभी तो आपने बताया कि माया निस्तत्व है, माया का अपना स्वरूप नहीं है, और यहाँ आसित कैसे कह रहे हो, है ना? तम थी कैसे कह रहे हो, उसकी सत्ता आपने कह रहे हो, और इधर इसके पहले अभी आपने बताया कि निस्तत्व है, तो कथम सत्वम उच्यते इत्यतः सद योगात्, सद के योग से तम में सत्व कहा गया, वास्तव में उसकी सत्ता नहीं है। क्यों सत्ता नहीं है? इत्यतः सदयोग, कुतः इत्यतः, उसकी सत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि तन निषेधनात्, उसकी सत्ता का सर्वत्र निषेध किया गया है, और उसका बाद होता है, इसलिए वो वास्तविक सत्ता नहीं है। फलितमाह, अब फलित जो है दिखा रहे हैं, क्या फलित हुआ? तो अतएव द्वितीयत्वं, अतएव द्वितीयत्वं शून्यवत् नहि गण्यते, शून्यवन्न हि गण्यते, न लोके चैत्र तच्छक्त्योर, न लोके चैत्र तच्छक्त्योर, जीवितं लिख्यते पृथक्, जीवितं लिख्यते पृथक्। अतएव द्वितीयत्वं शून्यवन्न हि गण्यते, न लोके चैत्र तच्छक्त्योर, जीवितं लिख्यते पृथक्। अतएव द्वितीयत्वम, ये शंका थी ना कि सृष्टि से पहले तो परमात्मा रहा, दूसरा माया रही, तो माया को लेकर के द्वैत हो जाए। बोले नहीं, माया को लेकर के द्वैत नहीं, क्योंकि माया मिथ्या है। तो जैसे शून्य को लेकर के दो नहीं हो जाता, एक है और एक शून्य, उसको लेके दो कह देंगे, शून्य को लेकर के दो नहीं कहा जाता। इसी प्रकार माया मिथ्या, माया को लेकर के द्वैत की कोई शंका नहीं की जा सकती, इसलिए शून्यवत् द्वितीयत्वम नहीं गण्यते, शून्य के समान ही द्वितीयत्व की गणना नहीं की जा सकती, द्वैतापत्ति नहीं कही जा सकती, उसका आदर नहीं किया जा सकता। तो ये जो परमात्मा की शक्ति है, शक्ति को लेकर के द्वैतापत्ति नहीं है, शक्ति शक्तिमान से अतिरिक्त नहीं होती। इसमें उदाहरण देना, लोके चैत्र तच्छक्त्योर, जीवितं लिख्यते पृथक्, लोक में चैत्र और चैत्र की शक्ति दोनों का जीवन अलग अलग लिखा जाता है क्या? दोनों के, चैत्र का जीवन अलग है, उसकी शक्ति का जीवन अलग है। वे चैत्र की शक्ति ने आज ऐसा कर दिया, चैत्र ने ऐसा कर दिया, चैत्र की शक्ति ने कुछ और कर दिया,
तो चैत्र और चैत्र की शक्ति के जीवन को अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती है। इसलिए चैत्र चैत्र मतलब किसी आदमी का नाम है चैत्र। चित्रा नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसका नाम चैत्र रख देते हैं। चित्रा नक्षत्र के समय पैदा हुआ तो चैत्र कह देते हैं। अथवा चैत्र रूढ़ी नाम ले लीजिए भाई, जैसे अब आपका ही नाम दीनानाथ है, अब रूढ़ी नाम कहा जाएगा। रूढ़ी ये नाम प्रसिद्ध नाम है जो माता पिता ने दिया है, ऐसे चैत्र नाम किसी को दे दिए तो रूढ़ी प्रसिद्धि है। तो चैत्र नाम का कोई किसी का नाम देखो, यहाँ शास्त्र में चैत्र, मैत्र, देवदत्त, यज्ञदत्त, इन्हीं सब नामों की धूमधाम है यहाँ पे। यहाँ पे तो चिंटू पिंटू यहाँ नहीं बोलते, यहाँ चैत्र मैत्र ही बोला जाएगा। लोक में चैत्र और चैत्र की शक्ति के जीवन को अलग अलग नहीं लिखा जा सकता। चैत्र नाम का एक आदमी है, चैत्र कोई भी आदमी ले लो, चैत्र कोई भी चैत्र ले लो, दूसरा ले लो, तो किसी भी व्यक्ति और उसकी शक्ति का जीवन को अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती। टीका में देख लीजिए, आता है वही थी यतः स्वतः सत्वम माया नास्ति, माया की अपनी स्वाभाविक सत्ता नहीं है। अतः शून्य सी इव माया यापि द्वितीयत्वम न गण्यते ही, शून्य के समान माया में द्वितीयत्व की गणना नहीं की जाती, मतलब नैव आद्रियते इत्यर्थ, उसका आदर नहीं किया जाता। अनृतस्य द्वितीयत्व अनंगीकारे दृष्टान्तम, जो मिथ्या है उसको द्वैत द्वितीय नहीं माना जाता, मिथ्या को द्वितीय रूप से अंगीकार नहीं करते। इसमें दृष्टांत दे रहे न लोके चैत्र तत्शक्ति, लोक में चैत्र और चैत्र की शक्ति के जीवन को अलग अलग नहीं लिखा जाता, कहा नहीं जाता, व्यवहार नहीं किया जाता। फिर ये शंका हो रही, ऐसा कैसे कह रहे, ननु शक्त्याधिक्ये जीविताधिक्यम दृश्यते, शक्ति बढ़ने पर जीवन ज़्यादा रहता है, और शक्ति न हो तो 30 साल की उम्र में ही आदमी बूढ़ा मालूम पड़ता है, बोले तो मरने ही वाला है, बोलते ना, कोई एकदम कमज़ोर हो गया, अरे बोले तो मरेगा ही नहीं, जाने ही वाला है। कोई बीमार हो गया, एकदम कमज़ोर हो गया, बोले देखो ये तो मरने काल के गाल में है, फंस गए। अच्छा चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे ये शंका करना नु शक्त्याधिक्ये जीविताधिक्यम दृश्यते, शक्ति बढ़ने पर जीवन अधिक बढ़ा हुआ दिखता है, जीवन अधिक मालूम पड़ता है। अतः शक्ति न हो तो बहुत जल्दी आदमी मर जाएगा। अतः शक्तिरपि पृथक जीवितत्वम अस्ति, शक्ति का भी एक अलग जीवन मानना पड़ेगी, उसकी सत्ता माननी पड़ेगी। इति शंकते, ऐसी शंका कर रहे हैं तो उसका समाधान, शंका करके समाधान देंगे 52वें श्लोक में। सत्याधिक्ये जीवितं चेद, सत्याधिक्ये जीवितं चेत् वर्धते तत्र वृद्धि, कथं सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथक् गणना क्वचित्, शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं शंक्यते कथम्। सर्वथा शक्ति मात्रस्य न पृथक गणना क्वचित, सभी प्रकार से शक्ति मात्र की अलग से गणना नहीं हो सकती, कहीं पे भी अलग से गणना नहीं की जा सकती। शक्ति कार्यम तो नहीं वास्तव, देखो शक्ति मात्र की गणना अलग से नहीं, क्योंकि शक्ति अनिर्वचनीय है, शक्तिमान से अलग करके नहीं दिखा सकते। इसलिए पूरी तरह से, चाहे कार्य रूप से देखो चाहे किसी से, जो कि कार्य को के भी लेकर दिखा दी भाई, जो शक्ति अनिर्वचनीय है उसका कार्य भी अनिर्वचनीय, माया अनिर्वचनीय, माया का कार्य भी अनिर्वचनीय है। और दूसरी बात दिखा दे, शक्ति का कार्य जीवन आदि नहीं है, बल्कि शक्ति, शक्ति का उसका कार्य युद्ध, शक्ति से जो युद्ध कृषि आदि हुए उसका कार्य अधिक जीवन हुआ। तो पूरी तरह से शक्ति मात्र की अलग से गणना नहीं हो सकती, इसलिए शक्ति कार्यम तो नैवास्ति, ये शक्ति कार्य के द्वारा द्वैत की शंका नहीं हो सकती। इसलिए द्वितीयम संकेते कथम, कैसे आप द्वैत की शंका कर रहे हो, द्वितीय पत्ति की शंका कैसे कर रहे हो, नहीं हो सकता। टीका में दे रहे देखिए, सर्वथा इति मा भूत शक्त्या सद्वितीयत्वम सतः, सत्तत्व में शक्ति को लेकर के द्वैत हो जाए ऐसा भले न हो। अपितु तत्कार्येण तद्भवत्येव,
किंतु उसके कार्य को लेकर के द्वैत की शंका होती है। द्वैत हो जाएगा, द्वैतापत्ति होगी। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को स्थापन करके कह रहे हैं तस्य तदानीम असत्वात्। यहाँ पे सृष्टि से पहले तो शक्ति का कार्य भी नहीं है ना। यहाँ तो मान लिया दिखा दे कि शक्ति का कार्य जो युद्ध कृषि आदि है उससे कुछ हुआ, लोक व्यवहार में तो हुआ, लेकिन सृष्टि से पहले शक्ति का कुछ कार्य है क्या? कोई कार्य नहीं है। इसलिए उसको लेकर के द्वैतापत्ति नहीं कर सकती। माँ भूत शक्तिया सद्वितीयत्वम सतः, चलो ठीक है, सत्य मान लिए कि शक्ति को लेकर के द्वैत नहीं हो आएगा सत में, अपितु तत्कार्यण तद्भवत्, शक्ति के कार्य को लेकर के सद्वितीयत्व हो जाएगा। सत एक सत हो गया और एक शक्ति का कार्य हो गया। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को स्थापन करके कह रहे हैं तस्य तदानीम सत्वात्, वह जो शक्ति का कार्य सृष्टि से पहले तो है ही नहीं, इसलिए तेनापि न सद्वितीयत्वम, उस शक्ति के कार्य को लेकर के भी द्वैत की शंका नहीं की जा सकती। इसलिए करे शक्ति कार्यम तो नैवास्ति, सृष्टि से पहले शक्ति का कार्य है ही नहीं, इसलिए उसको द्वितीय की शंका कैसे कर रहे हो। इसलिए वहाँ मूल में लेना, उत्तरार्ध में जो है शक्ति कार्यम तो नैवास्ति का मतलब है सृष्टि से पहले शक्ति का कार्य है नहीं, इसलिए द्वैत की शंका नहीं कर सकते। लोक व्यवहार में तो भले शक्ति का कार्य दिख रहा है, युद्ध कृषि आदि, किंतु सृष्टि से पहले शक्ति का कार्य नहीं, इसलिए सृष्टि से पहले द्वैतापत्ति आप किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। ते दिखा दिए। हाँ जी, शक्ति को माया की कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्या कर शक्ति को माया की कैटेगरी से रखा जा सकता है। किसके? शक्ति को माया की कैटेगरी में हाँ, माया की श्रेणी में। हाँ ठीक है, माया की श्रेणी में। जैसे माया शक्ति है, शक्तिमान से अलग नहीं है, इसी प्रकार कोई भी शक्ति है उसी की श्रेणी में लीजिए, शक्तिमान से अलग नहीं है, इसलिए माया की श्रेणी में रख सकते हैं। आगे का विचार हम लोग कल तो अष्टमी है, परसों करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।